आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाजरीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज़ के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद में जहनी मरीज डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डॉक्टर ने हवाई फायरिंग की थी। पुलिस के पहुंचने पर अपनी ही मां और बेटियों को यरगमाल बना लिया था। जहनी मरीज नहीं, डॉक्टर का मौक़िफ़। लाड़काना कैडेट कॉलेज इल्म पर मुबैना तशद्दुद का मामला। GOC पोनू आकिल ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरा तालिब इल्म जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। मोदी सरकार खत्ते के अमन के दर पर। भारतीय फौज की भिम्बर चकोटी समेत कई सेक्टर्स में बिलाश्ताल फायरिंग। 2 बच्चियां शहीद। पाक फौज की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई। तंग दस्ती, बीमारी, लाचारगी, थरपारकर में ग़ज़ाई किल्लत के साथ मौसमी अमराज भी थरवासियों का इम्तिहान में लगे। वादों दावों के बरक्स तिब्बी सहूलियात का फुकदान। कोई आ जाए, कोई मसीहा बन जाए, मेरी बच्ची का इलाज हो जाए। मैं इसकी जिंदगी चाहती हूँ, बस मैं कहती हूँ कोई आ जाए। पेशावर की नन्ही निमरा कैंसर के मोहलिक बरस का शिकार। चलने फिरने से माजूर, बोल भी नहीं सकती। इलाज के लिए पैसे खत्म। लाचार मां कर्ब में मुब्तला। आंखों में आंसू लिए किसी मसीहा की मुंतज़िर। पंजाब में दुनिया के बुलंद तरीन ATM मशीन का इफ्तिताह। 15,400 फुट की बुलंदी पर मशीन नस्ब करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया। कटास के मंदिर मुख्तलिफ अदवार के अक्कास। हिंदू बरादरी के मजहबी मकाम पर मौजूद तो सिखों की तामीरात भी कटास सराज की शान। खत्ते की पहली संकलित यूनिवर्सिटी भी एक सकाफती विरसा। पेशावर में FC की तकरीब का इनेकाद। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और खवातीन एहलकारों की तरबियत का अमली मुजाहरा। कबायली रक्स ने समा बांध दिया। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत शरंगेजी से बाज नहीं आया। भिम्बर और चकोटी सेक्टर्स में एक मरतबा फिर बिलाश्ताल फायरिंग की गई है। जबकि खुईरट्टा सेक्टर में फायरिंग से 4 साला बच्ची और 7 साला फायजा भी शहीद हो गए हैं। मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। पाक फौज की जानिब से मुअस्सर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज की चौकियों को भी निशाना बनाया गया है। इसी पर देखेंगे मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल जारहियत। भिम्बर के बाद चकोटी सेक्टर में भी बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज का दुश्मन को दंदान चिकन जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने भिम्बर सेक्टर के इलाकों टांडर और बरोह के अलावा चकोटी सेक्टर में बिला इश्तियाल मार्टर गोलाबारी शुरू कर दी। फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। पाक फौज की जानिब से मौसर अंदाज में जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद वाक़े का कई घंटे बाद ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने जहनी मरीज डॉक्टर को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर इब्राहिम ने हवाई फायरिंग की और अपनी वालिदा और 2 बेटियों को यरगमाल बना लिया। IG सिंध ने इस तमाम वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में जहनी मरीज डॉक्टर आपे से बाहर हो गया। पहले हवाई फायरिंग की, जिस पर पुलिस पहुंची तो उसने अपनी 2 बेटियों और मां को फ्लैट में यरगमाल बना लिया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस की मजीद नफरी मौके पर पहुंच गई। रेंजर्स के दस्ते भी पहुंचे। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी तमाशा देखने आ गई। रेंजर्स और पुलिस के डॉक्टर से मुज़ाकरात किए मगर डॉक्टर न माना। इलाका मकीनों का कहना था कि जहनी मरीज डॉक्टर ने रात को भी फायरिंग की, आज भी एक राहगीर को जख्मी किया। पुलिस अगर पहले कार्रवाई करती तो ये वाकया पेश न आता। भाईजान, जब हमें पता चला तो उसने अपने बंदों को, घर बातियों को, अहले खाना को यरगमाल किया हुआ है। तो हमने वहाँ अपने कमांडो पिछले सीक्रेट रास्ते से उतारे और वो सारा उतारने के बाद जब वो आवाज हुआ तो बाहर निकाला तो उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया है। फिर हमने तलाशी दौरान पिस्टल भी बरामद किया है। दूसरी जानिब डॉक्टर का मौकिफ है कि जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा किया गया, मुझ पर हमला किया गया जिस पर फायरिंग की। आईजी सिंध ने भी वाकये का नोटिस ले लिया है। अयाज लतीफ पलीजो ने घर की खिड़की से डॉक्टर से मुज़ाकरात किए। डॉक्टर से घंटों मुज़ाकरात हुए। पुलिस की आनियां जानियां लगी रही। बिलाखिर पुलिस ने डॉक्टर इब्राहिम को हिरासत में ले ही लिया। लाड़काना कैडेट कॉलेज में तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद के मामले पर जीओसी पुनुआकिल ने इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से बच्चे के इलाज के तमाम अखराजात उठाने का भी ऐलान किया गया है। लड़की के अहले खाना का मौक़िफ़ है कि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। तशद्दुद से अहमद हुसैन की गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी है। लाड़काना कैडेट कॉलेज में तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद का मामला, जिम्मेदार कौन? वालिदैन के दुखों का मदावा कौन करेगा? इंसाफ कौन दिलाएगा? लाचार वालिद की फरियाद। वाक़े की खबर जैसे ही मीडिया पर चली, पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लिया, तहकीकाती कमेटी बनाई और तालिब इल्म अहमद हुसैन के इलाज के तमाम अखराजात उठाने का ऐलान किया। जीओसी पुनुआकिल ने भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। गुज़िश्ता रोज कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो बिस्तर पर पड़ गया। तालिब इल्म अहमद हुसैन कराची के निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अब बात करते हैं थरवासियों के, जिनके दिन ना जाने कब बदलेंगे। ग़ज़ाई क़ल्लत का जिन बच्चों की जानें निकल रहा है तो मौसम बदलते ही बीमारियां भी अपना सर उठाने लगी हैं। दावों और वादों के बावजूद अब तक सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी हैं। गुर्बत, बेबसी, लाचारगी और मजबूरी की तस्वीर बने थर के बासी, भूख और ग़िज़ाई किल्लत के रहमो करम पर हैं। रही सही कसर मौसमी अमराज पूरी कर रहे हैं और तड़पते सिसकते बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं। छाछरो, मिट्टी, इस्लाम कोट, डेपलो समेत थरपारकर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बीमार बच्चों की आमद तेजी से जारी है। गुज़श्ता 2 रोज में सिविल अस्पताल मिट्टी में 3 मासूम कलियां मुरझा गयीं। एक अंदाजे के मुताबिक रवां साल 500 के करीब बच्चे मौत की वादी में जा चुके हैं। थर वासियों के शिकवे को जायज न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। खबर पवे कोनी आया, मौसमी आएगा लाई कुदरती चाहे बारडन बीमारी जाम आया। ना जाने साईं सरकार बेखबर है या जानते बूझते गफलत का शिकार है, क्योंकि सिंध हुकूमत के इकदामात भी किसी काम नहीं आए। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को इस वक्त अस्पताल लाया जाता है जब उनकी आखिरी सांसें चल रही हों। आजकल जो है सर्दी, जुकाम, खांसी, यही मामूली बीमारी वाले यही आ रहे हैं। कोयले जैसे मादनी ज़खायर से मालामाल थर के वासी गुर्बत की लकीर से भी निचली सतह पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए साथी रिपोर्टर अब्दुल जब्बार नेडी के साथ इजाज बजीर, दुनिया न्यूज, थरपारकर। पेशावर में कैंसर के मोहलिक मरज में मुब्तला नन्ही परी किसी मसीहा की मुंतज़िर है। बच्ची चलने फिरने से माजूर हो गई है और बोलने से भी गई। गरीब और लाचार माँ के पास इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। सफीरुल्लाह की रिपोर्ट। कोई आ जाए, कोई मसीहा बन जाए, मेरी बच्ची का इलाज हो जाए, मैं इसकी जिंदगी चाहती हूँ। बस मैं कहती हूँ कोई आ जाए, केपीके वाला आ जाए या कोई वफा की हुकूमत या नवाज शरीफ के कोई भी आ जाए, इसका इलाज करवा दे, बस और कुछ नहीं मांगती।
कसमा पुरसी, लाचारी, बेबसी और अफलास, क्या कुछ नहीं है इस माँ के आंसुओं में। दिल का दर्द है जो आंखों से आंसुओं की सूरत निकल रहा है। यह है पेशावर की नन्ही निमरा जो कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला है। जख्म मामूली था, दर्द भी कुछ खास नहीं था, बीमारी भी ऐसी नहीं थी, बस सिर्फ गुर्बत ही आड़े आ गई। सस्ती दवा से इलाज की कोशिश की लेकिन बीमारी बढ़ती गई। तशखीस भी हुई तो उस वक्त जब कैंसर का मूजी मर्ज हद से बढ़ गया था। चोट लगी है तो वो मैंने उस टाइम में कहती कि बस गिर गया। मैंने कहा बस शाम सा मैंने सिरप वगैरह घर में दे दिया तो फिर भी कुछ अरसे बाद ही कहती टांग में दर्द है। फिर मैं आम सरकारी हॉस्पिटल्स के और डॉक्टर्स के पास लेकर गई लेकिन उन्होंने सही इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। निमरा चलने फिरने से तो पहले ही माजूर तो अब बोलने से भी गई। अपनी इल्तिजा की भी तो कागज के पुर्जों पर लिखकर। निमरा का मामू भी भांजी को घुलते देकर बेहाल है। इसका मियाँ जो है ना वो फूल बेचता है जी, तो ना होने का बराबर उसका रोजगार कोई ऐसा इनका नहीं है, जरिए माश इनका कोई ऐसा वसीला नहीं है सिवाय अल्लाह का जी। गमज़दा खानदान की नजरें दीवार पर ही टिकी हुई हैं कि शायद कोई मसीहा आ ही जाए और इनकी मासूम निमरा फिर से पहले वाली बन जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन हामिश शहजाद के साथ सफीरुल्लाह, दुनिया न्यूज, पेशावर। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है कटास राज। वेलकम बैक। हैदराबाद में गुज़श्ता 3 रोज से पीने के पानी की फराहमी बंद होने पर शहरी परेशानी का शिकार हैं। शहर को पानी की फराहमी क्यों बंद है, बताएंगे अल्ताफ कोटी। सिंध के दूसरे सबसे बड़े शहर के मुख्तलिफ इलाकों हैदराबाद सिटी, लतीफाबाद और कासमाबाद में गुज़िश्ता 3 रोज से पानी की फराहमी बंद है। पानी की अदम फराहमी पर शहरियों को पानी के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरों दुकानों में पानी न होने के सबब शहरी दूर दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। शहर के इलाकाई फिल्टर प्लांट में एक बूंद तक पानी नहीं है। ना पीने का पानी मिल रहा है, ना घर में इस्तेमाल करने के लिए पानी मिल रहा है, और पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है। बस जब मर्जी आती है बंद हो जाता है पानी। 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, फिर गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। हर माह की तरह इस माह भी पानी की बंदिश हैस्को और वासा के झगड़े के सबब शुरू हुई। हैस्को ने वासा के बिजली के बकाया जात पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। बिजली की अदम फराहमी पर जामशोरो फिल्टर प्लांट, हाला नाका, परेटाबाद, लतीफाबाद नंबर 4 फिल्टर प्लांट, ठंडी सड़क, पक्का किला पंपिंग स्टेशनों से शहर भर को पानी की सप्लाई बंद हो गई। बहुत परेशानी हो रही है, घर में पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चे बड़े परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि पीने का पानी बुनियादी शहरी सहूलत है। हुकूमत अच्छे इक़दाम करके शहरियों का देरीना मसला हल कर सकती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। खित्ता पोटोहार में वाक़े कटास राज के मंदिर एक ऐसा सकाफती विरसा है जिसका सफर शुरू हुए 5000 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। यहाँ का तर्ज़े तामीर मुख्तलिफ अदवार का अक्कास है। जफाल से देखेंगे सुहेल गैसर की रिपोर्ट। जिला चकवाल की तहसील चौआ सईदन शाह में मौजूद कटास राज के मंदिर बुद्धों, हिंदुओं और सिखों के मजहबी मुकामात का एक मजमुआ है। यहाँ तामीर इमारतों के ऐन दरमियान में एक बड़ा तालाब मौजूद है। हिंदू अकीदे के मुताबिक जब देवता शिव अपनी बीवी पार्वती की वफात पर रोए तो उनके आंसुओं से एक तालाब हिंदुस्तान के इलाके पुष्करा और दूसरा कटास राज मंदिर में वजूद में आया। इसका पानी कभी नहीं सूखेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर हो जाएगा लेकिन ये हमेशा ऐसे रहेगा। और इसका जो हमारा जल है वो हमारे लिए बहुत पवित्र माना जाता है। और आके हम इसमें 4 बजे 5 बजे आके स्नान करते हैं। ये हमारी एक पवित्रता के लिए जाना जाता है। ये जगह बुद्ध अदवार के साथ साथ कोरों और पांडवों की कदीम जंग का अहवाल भी सुनाती हैं, तो सिखों की तामीरात भी कटास राज मंदिर का हुस्न है। यहीं पर इस खित्ते की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी भी कायम की गई थी। यहाँ संस्कृत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। आप मानेंगे शायद नहीं कि अलबरूनी यहाँ आके 2 साल रहा
और उसने मैथमेटिक्स, संस्कृत और रिलीजन और काफ़ी चीज़ें पे इसने स्टडी किया। कटास राज मंदिर में मुख्तलिफ गारें भी मिलती हैं जहां साधु बैठकर चिल्ले काटा करते थे। सच में ये मुकाम हकीकतन हमारा अजीम सकाफती विरसा है। मजहबी अकायद से हटकर भी कटास राज मंदिर में मौजूद इमारतें हजारों साल पुरानी तारीख की अमीन हैं और अगर कभी आपको मौका मिले तो इस तारीख को जरूर खंगालिएगा। बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज, चकवाल। वादी काखान में सब मकाम खूबसूरत हैं, लेकिन शड़ान का जवाब नहीं। जमीन पर बनी इस जन्नत में पहुंचना आसान नहीं है। शड़ान की सैर हमें कराएंगे मोहम्मद आसिफ आवान। बुलंदोबाला पहाड़, बहते झरने, सरसब्ज जंगल और सादा जिंदगी। शड़ान फॉरेस्ट में वो सब कुछ है जो दिल जीत ले। सयाह आते हैं और कुदरती नजारों में खो जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए कोई सड़क नहीं। पथरीले रास्ते पर हिचकोले खाती जीप्स कछुए की चाल चलती हैं। गाड़ी के बोनट पर एक शख्स को बिठाया जाता है ताकि जीप न पलट जाए, फिर भी कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पॉड्स और कैंप्स तो लगा दिए, लेकिन सयाहों का एक ही मुतालबा है कि शड़ान रोड बनाओ। यहाँ के रोड बहुत खराब है, जो इसकी खूबसूरती खराब कर रहे हैं। गवर्नमेंट से दरखास्त है कि इधर तवज्जो दें। रोड बहुत खराब है, हमारी यहाँ लाखों रुपए की गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं। शड़ान खूबसूरत है, मगर ये खस्ता हाल सड़क यहाँ सयाहत के फरोग में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान ने सतह समंदर से 15,400 फुट की बुलंदी पर दुनिया के बुलंद तरीन एटीएम नस्ब करके न सिर्फ हिंदुस्तान का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि नया आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। देखेंगे खालिद हुसैन की रिपोर्ट। कुछ करने की लगन हो तो बुलंदोबाला पहाड़ भी सिर निगुम हो जाती है। इसकी ताज़ा मिसाल 15,400 फुट की बुलंदी पर जदीद एटीएम की तनसीब है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल मलक जफर इकबाल और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने किया। सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है कि आज खुंजराब पे हमने दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट मकाम पे एटीएम मशीन लगी है उसका इफ्तिताह किया है। पाक चीन तिजारती सरहद पर सयाहों की सहूलत के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एटीएम नस्ब करके न सिर्फ भारत का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि चीन के साथ बाहमी रवाबित और दोस्ती को भी मुस्तहकम बनाया। ये गिनीज रिकॉर्ड भी इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इस पे भी मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के लिए खुशी की बात है। पाक चीन तिजारती सरहद पर रोजाना बड़ी तादाद में ताजरों समेत आम लोग भी सफर करते हैं, जिनकी सहूलत के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 40 लाख रुपए की लागत से ये मशीन नस्ब की है। आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की है टू बी एबल टू एस्टैब्लिश दिस एटीएम ओवर हियर। खुंजराब में लगने वाली एटीएम ने न सिर्फ आलमी रिकॉर्ड बनाया, बल्कि हिंदुस्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ा। हिंदुस्तान ने 12,000 फीट की बुलंदी पर एटीएम नस्ब करके ये रिकॉर्ड कायम किया था। इस एटीएम मशीन की तासीर से दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहों को सहूलियात मुयसर होंगी। दरे खुंजराब से खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज, गिलगित। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है जवानों का जज्बा। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन के गर्ल्स कॉलेज को डिग्री कॉलेज का दर्जा दे दिया गया है, मगर डेरा इस्माइल खान और मानसेरा के अजला में ये कॉलेजेस नजरअंदाज कर दिए गए। वजूहात क्या है, बताएंगे नुसरत हुसैन। 2002 में कायम किए गए फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन के 16 तालीमी इदारे 16 साल भी अपना सफर जारी न रख पाए, जिनमें से 4 तो मुस्तकिल बंदिश का शिकार हो गए हैं। अगरचे सूबा भर के 10 FEF गर्ल्स कॉलेजेस को डिग्री कॉलेजेस में जम किया गया है, मगर डेरा इस्माइल खान और मानसेरा हुकूमती चश्मे इनायत से महरूम रहे।
और इस सिलसिले में सूबाई वजीर अली अमीन खान गंडापुर की सिफारिश भी कारगर साबित न हो सकी। हमारे पास ये FEF गर्ल्स कॉलेज था जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उसने तालिबात का बोझ उठाया हुआ था। इसकी बंदिश से हमारे यहाँ जो है ख़वातीन की तालीम के रेशो पर यकीनन फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त मौजूदा कॉलेजेस में 400 से ज़ायद ख़वातीन असातिज़ा और दीगर अमला की आर्जी तैनाती अमल में लाई गई है और वज़ीर आला परवेज खटक ने हाल ही में 28 करोड़ 4 लाख की ग्रांट जारी की है। ताहम स्टाफ में इस हवाले से बेचैनी पाई जाती है। FEF के असातिज़ा एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे थे, बेसिकली वो BPS ले रहे थे, लेकिन उनका कुछ सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था। डेरा शहर में मौजूद FEF कॉलेज में 40 से ज़ायद तालिबात इस वक्त ज़ेरे तालीम हैं और इदारों की सतह पर तसाहुल पसंदी और गलत पॉलिसियों का खिमियाजा इन्हें वक्त के ज़िया और तालीमी हरज की सूरत में हो रहा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। फैसलाबाद की घंटा घर पर मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए CCTV कैमरे एक बार फिर से बंद हो गए और DC ऑफिस में स्कैनर्स भी बंद हैं। शहरोज़ेबाद की रिपोर्ट। फैसलाबाद की जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से घंटा घर पर 18 CCTV कैमरे नस्ब किए गए, जिन्हें मुहर्रम उल हराम के दौरान कुछ रोज ही चलाया गया था। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए DC और SSP ऑपरेशन के दफातर में कंट्रोल रूम भी कायम किए गए, लेकिन अब कैमरे बंद पड़े हैं और मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही। घंटाघर चौक और इससे मुल्हिका 8 बाजारों में जहां अमूमी तौर पर खरीदारों का रश लगा रहता है, जिसके लिए मशकूक अफराद की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए इन कैमरों का फाल होना निहायत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि ये जो कैमरे इन्होंने इतनी ज्यादा महंगे बजट के साथ जो यहाँ पे लगाए थे वो कि हमेशा लगे रहने चाहिए। कैमरे लगाए हैं, ये हर टाइम चलने चाहिए। ये फैसलाबाद है, ये मानचेस्टर शहर है, यहाँ पर हर टाइम रश रहता है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ मखसूस त्योहार पर इन कैमरों को चलाया जाता है, जिसके बाद इनकी तरफ देखता भी कोई नहीं। मशकूक अफराद की नकलो हरकत पर नजर रखने समेत अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए लगाए गए ये CCTV कैमरे एक बार फिर बंद हो गए हैं, जिससे सिक्योरिटी पर सवालिया निशान पैदा हो गया है। और अब मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोज़ेबाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। बलूचिस्तान की सरजमीन कीमती नवादरात के लिए मशहूर है। इन कीमती पत्थरों को नवादरात में तब्दील करना मेहनत तलब काम है। ये काम कैसे सर अंजाम दिया जाता है, बताएंगी कोयटा से हिना नसीम। समीना के हाथों में बलूचिस्तान के इलाके चागी की पहाड़ियों से निकाला गया पत्थर अकीक है। खाम माल और आम दिखने वाले इस पत्थर को यहाँ तराश कर खास बनाने का काम जारी है। समीना जैसे कई हुनरमंद खवातीन इंतहाई महारत और बारीक बीनी से ये काम कर रही हैं। रॉ फॉर्म में एक्चुअली होते हैं, तो हम उन रॉ फॉर्म को यहाँ पे ले आके उनकी डिफरेंट तरीके से कार्विंग करते हैं और जेमस्टोन की कटिंग करते हैं। माजी में पत्थरों को इनके असल रंग में ढालने के लिए कई बरस लग जाते थे, मगर जदीद मशीनरी से अब ये हफ्तों में होता है। अकीक के टुकड़ों को घूमती डिस्क पर मखसूस अंदाज में घिसा जाता है और पानी की बूंदें डिस्क पर नमी बरकरार रखती हैं। मेहनत तलब काम 6 मुख्तलिफ तरीकों से गुजर कर पत्थर नवादरात में तब्दील होते हैं। कटिंग बना के उसको जो है वो फैसेट बना लेते हैं, फिर इस तरह फैसेटिंग करके उसके बाद में पॉलिशिंग करते हैं, फिर वो एक क्लियर फॉर्म में आ जाता है। इस तरह हकीक भूरा, जर्द, सफेद, सुर्ख और स्याह रंग में भी पाया जाता है। किस्मत का हाल बताने वाले कहते हैं कि ये नगीना हर बला से महफूज रखता है और हर शख्स को अपने सितारे के मुताबिक पत्थर रास आता है। स्टार के साथ जो है पामिस्ट उनको सेलेक्ट करते हैं कि आप इनके लिए ये स्टोन रिकमेंड करें और ये पहने। स्याह हकीक के 1 ग्राम खाम माल की कीमत 1000 रुपए है, जिनकी कीमत जो हुनरमंद हाथों से निकल कर दुगनी हो जाती है। पत्थर जितना बारीक बीनी से तराशा होगा, कीमत इतनी ही ज्यादा होगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज़, कोयटा।
और अभी आपको अहम खबर देते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया की खबर पर हमजा शहबाज ने नोटिस ले लिया है और पेशावर की कैंसर में मुब्तला बच्ची का खर्च उठाने का ऐलान किया है। आज ही के प्रोग्राम में इस खबर को उठाया गया था कि पेशावर की बच्ची मसीहा की मुंतजर है और घर वाले मुंतजर हैं कि कोई उनकी मदद को आए और लिहाजा अब हमजा शहबाज की जानिब से इस खबर का नोटिस ले लिया गया है और यकीन दहानी कराई गई है कि पेशावर की कैंसर में मुब्तला इस बच्ची का इलाज पंजाब हुकूमत कराएगी। और मेरी दुनिया प्रोग्राम आवाज बना है इस मासूम बच्ची की जो कि कैंसर में मुब्तला है और इस हवाले से आपने रिपोर्ट भी मुलाहिजा की थी और इस खबर का अब नोटिस ले लिया गया है और हमजा शहबाज ने ऐलान किया है कि पेशावर के कैंसर में मुब्तला इस बच्ची का खर्च उठाया जाएगा। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। फ्रंटियर कोर के ज़ेरे एहतमाम पेशावर में FC वीक का एहतमाम किया गया। खवातीन कमांडोज की सलाहियतों ने शहरियों को दंग कर दिया। तकरीब में रिवायती रक्स का भी तड़का लगाया गया। देखेंगे मसरतुल्लाह जान की रिपोर्ट। पेशावर में फ्रंटियर कोर के एहतमाम FC वीक का इनेकाद किया गया, जिसमें जवानों ने दहशतगर्दों को मिट्टी चिटाने का अमली मुजाहरा किया। तकरीब में पहली बार खवातीन कमांडोज ने भी शिरकत की। बज़ाहिर नरम नाजुक आने वाली जियालियों ने दो बदू लड़ाई में अपनी सलाहियतों का ऐसा मुजाहरा किया कि देखने वाले दंग रह गए। गोलियों की तड़तड़ाहट के बाद डोल की ताप पर रिवायती कबायली रक्स अतन का भी बंदोबस्त किया गया था। तकरीब की मेहमान खुसूसी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान ने दहशतगर्दी के खात्मे में FC के किरदार को सराहा। हालात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना उसी कुव्वत के साथ और उसी हिम्मत के साथ खड़ी है। सब ने मिलकर जिन मुश्किल हालात से मुल्क को निकाला है उसमें FC का खासकर FC KPK का सबसे अहम रोल रहा है। फ्रंटियर कोर वीक का एहतमाम 11 साल बाद किया गया है। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़ पेशावर। लोअर दीर में अमन के क़याम के बाद ज़िले हुकूमत की जानिब से मेले का इनेकाद किया गया जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद उमड़ आई। रंगारंग मेले का अहवाल जानेंगे रूहुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट में। लोअर दीर के इलाके तिमरगरा में पहली बार 3 रोजा मेले का इनेकाद किया गया, जहां दस्तकारी समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। रिवायती खेल शूते और कबड्डी से शायकीन खूब महसूस हुए। तलबा ने जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा करके खूब दास मेटी। बच्चों के टैबलोस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तलबा ने खताती और पेंटिंग के मुकाबलों में दीर की सकाफत को उजागर किया। शुरका ने मेले के इनेकाद को खूब सराहा। साइंस के हवाले से उनके प्रोजेक्ट्स थे वो सारे उन्होंने पेश किए। इसमें हमने कोशिश की है कि स्कूलों के जो बच्चे या दूसरी जो नौजवान है वो यहाँ पे आके अपनी सलाहियतों को यहाँ पे शो करे ताकि उनको इनकरेजमेंट मिले। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स, ट्रॉफियां भी तकसीम की गयी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए रूहुल्लाह शाकिर, दुनिया न्यूज़, लोअर दीर। मौसम बदलते ही सर्दी से बचने के लिए लोगों ने लंडा बाजार का रुख तो कर लिया, लेकिन कमर तोड़ महंगाई की वजह से खरीदारी करना काफी मुश्किल हो गया है। गुजरांवाला से देखेंगे अबीर जाहिद की रिपोर्ट। सर्दी की आमद के साथ ही लोग लंडा बाजार में खरीदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से नए गर्म कपड़ों की खरीदारी भी अब इनके बस की बात नहीं।
शहरियों का कहना है कि वो पहले लंडा बाजार से गर्म मलबूसात खरीद कर काम चला लेते थे, लेकिन अब गरीबों के इस बाजार में भी खरीदारी बहुत मुश्किल हो चुकी है। बाजार में जाते हैं, बाजार में तो महंगा है ही, लंडे में उससे भी ज्यादा महंगा है और ये पठान जो है ये कीमत जरा भी कम नहीं करते। नए कपड़ों की निस्बत लंडे के कपड़े क्वालिटी और कीमत में मुनासिब ख्याल किए जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से लंडे के कपड़ों पर विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है, जिस वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। पहले 8,000 से ज्यादा गठ होती नहीं थी, अब 20,000 की 50,000 की गठ है। लंडा बाजार में गर्म मलबूसात की फरोख्त के लिए दुकानें सज गयी, जहां मुतवस्सित तबके के अफराद इस्तेमाल शुदा कपड़ों, जैकेट्स, जर्सियां, स्वेटर और कोट वगैरह की खरीदारी में मसरूफ हो गए हैं। कभी गुरबा लोगों की उतरत पहनकर मौसम सरमा बिताया करते थे, मगर अब तो ये लिबास भी उनकी कुव्वत खरीद से बाहिर हो चुके हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन अली रजा के साथ अबीर जाहिद, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। कलात अपने आला क्वालिटी के सेबों की वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिनकी मांग मुल्क में नहीं बल्कि बैरून मुमालिक भी है। देखेंगे इस्माइल रुदीनी की रिपोर्ट। पाकिस्तान की फूड बास्केट कहलाने वाला सूबा बलूचिस्तान मजेदार रस से भरे सेब जिला कलात की खास सौगात है। यहाँ के सेब न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैरून मुल्क भी भेजे जाते हैं। गदर में इन दिनों सेब के बागात की रौनकें उरूज पर हैं, मगर बदकिस्मती से हुकूमती सरपरस्ती न होने से काश्तकार हजरात मुश्किलात में घिरे हुए हैं। इसका जो पेटी है वो 300 रुपए बिक रहा है। अभी 300 रुपए में सिर्फ 100 रुपए इसका जो कार्टन का खर्चा है, 400 रुपए इस पर खर्चा आ जाता है, लेकिन इस पे 100 रुपए हम नुकसान पे जा रहे हैं। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला ज़राअत का शोबा मुनासिब इक़दामात न होने के बायस ज़बू हाली का शिकार है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए इस्माइल रोदीनी, दुनिया न्यूज़, कलात। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।